हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बड़े दिन बाद सैफरॉन पैट्रियट की वीडियो पे, जिसका टाइटल है कि अंधविश्वास। शायद मैंने सही है, विश्वास होता है विश्वास होता है, देख लें। एक मिनट, गलत बोलने से बेहतर है देख लिया जाए। विश्वास होता है जी। अंधविश्वास पर क्या कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने? आगे लिखा हुआ है खान सर, तो खान सर का क्लिप होगा डेफिनेटली। तो आपको पता तो है कि अंधविश्वास या फिर ब्लाइंड फॉलोइंग या फिर तोहम परस्ती, इस पे हर कोई अपने अपने नज़रियात रखता है। बहरहाल हम वीडियो देखते हैं, फिर कोई कमेंट करेंगे। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड पाकिस्तान एक बार गया नीम पर पेटेंट कराने के लिए। पेटेंट किस चीज में? नीम। नीम पे। उस पे पेटेंट कराने चल गया डब्ल्यूटीओ में। कहा कि नीम का जितना भी चीज का प्रोडक्शन होगा, सबसे पहले पाकिस्तान में उसका रिसर्च हुआ क्यों? था। नीम का पेटेंट पाकिस्तान को मिलना चाहिए। अब भारत पहुंचा उसको लेके अर्थरवेद। कहा कि चुट्टा जब तुम पैदा नहीं हुआ था ना, तो हमारे यहाँ ये अर्थरवेद पढ़ो यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? चरक संहिता लेके पहुंचा यहाँ पर। चरक संहिता सोचे 2000 साल पुरानी किताब लेके आई। पैदा कब हुआ है? 1947। भारत सरकार को तो पाकिस्तान के ऊपर पेटेंट करा लेना चाहिए। हम ही पैदा किए इसको। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हाल चाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। योगेश। दारू सनातन धर्म के प्रत्येक धर्म को लेने वाले लोगों को ये हमारा वीडियो अंतिम। हम इस विषय पर बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, न जरूरी है। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया, तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। हमें गिरना नहीं है, टुकड़ा नहीं है। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि आपको बहुत सक्रिय होना है और आपको दीपक ये बुझने नहीं देना है। और नागपुर वाले विषय को उन्होंने कोई लीगली चुनौती नहीं दी, न कार्ड भेजा। हमने उनको रायपुर आह्वान किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नागपुर वाले विषय में हम समिति के अध्यक्ष से कभी अपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते। हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और किसी का कल्याण हो जाता तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? इष्ट को प्रार्थना करके लोगों का कल्याण हो जाना, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करना क्या जादू टोना है? अगर ऐसा है तो भारत किसने कहा है जादू टोना है? योग्य है। सनातनी प्रत्येक जेल जाने के योग्य है और 200 सनातनियों को जेल में। और आप निर्णय कैसे करेंगे कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? इस भारत में कितने ज्योतिषाचार्य नहीं है जो ग्रहों की चाल बताते हैं, तो क्या वो अंधविश्वास? उनको भी फिर जेल जाना चाहिए। इस भारत की परंपराओं में कितनी मान्यताएं ऐसी नहीं है जो मान्यताएं समझ से परे हैं, लेकिन वो उनकी निजी श्रद्धा है। हमारी हनुमान जी के प्रति अपनी निजी श्रद्धा है। लोग आते, जैसे पिता अपने पुत्र की बीमारी पर प्रार्थना करता है कि इसका भला हो, वैसे हम गुरु होने के नाते अपने शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट वैसी कृपा कर देते हैं। तो क्या ये अंधविश्वास? ज्यादा हमें सफाई नहीं देनी है। ये अंतिम वीडियो है हमारा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हम साधु संतों का साथ लेकर आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। और बागेश्वर धाम के पावन ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचाना। ये तो अभी टेलर है, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां आनी है और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डग जाएंगे, दिख जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में मुस्लिम महिला बनी हिंदू, बोली हाँ भाई और बहन की शादी नहीं होती है। जब आए दिन कुछ ऐसे ही न्यूज सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ नमूनों के पेट में दर्द उठेगा ही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ। ये तो मैं बहुत पुराना हाउसवाइफ हूँ वीडियो और है मेरे 2 बच्चे हैं। जी। मेरे बच्चे को जी, एपिलेप्सी का इशू है, नेशनल मीडिया पे ये चला था जिसे क्लिप। आप आसान अल्फाजों में फिट्स कह सकते हैं। मैं एक किराए के घर पे रहती हूँ जिसका किराया 20,000 रुपये है। इस वक्त जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ, जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? आज पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है जो बेचारा कश्मीर भूलकर 2 वक्त की रोजी रोटी की जुगाड़ में लगा हुआ है। वैसे अगर आज हमारे देश में कांग्रेस की सरकार होती तो कम से कम बेचारे पाकिस्तानी ऐसे भुखमरी में तो नहीं मर रहे होते। समझ रहे हो?
डीमोनेटाइजेशन का लिंक है। इस क्लिप को आप लोग ध्यान से देखिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। रामानंद सागर कभी नहीं बनाना चाहते थे रामायण के बाद में माता सीता को वन में भेजने वाला लव कुश वाला सीरियल, उत्तरकांड के ऊपर सीरियल, लेकिन उस समय की सरकार ने उन्हें बहुत फोर्स किया, जो आप सुन सकते हैं। आपको पता है, एक और बताओ, ये जो कहते ना कैसा, वो जो एक धोबी ने कह दिया, झूठ था, वो हुआ ही नहीं था। वो तो हुआ ही नहीं है, कुछ का तो है ही नहीं, वो है ही नहीं। आप अगर वाल्मीकि जी की उठाएं, प्रसंग वहां पे समाप्त होता है जब उनका राम वो आए, उनका मुकुट जब उन्होंने धारण किया और उन्होंने, इट इज नॉट मेंशन्ड। आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम प्रेम सर's माउथ के रामानंद सागर जी डिडंट वांट टू मेक उत्तर रामायण। He was pressurized by the then government of these people कि you have to make that also in DD, and they said अगर आप नहीं बनाओगे हम किसी और को दे देंगे DD में बनाने के लिए। He got so scared और खराब ना कर दे कि चलो मैं बनाता हूँ, but till he didn't want to make it। वो तो आप जो चीज नहीं है वो खुद राइटर बन के आप डाल रहे हो। अच्छा, अब आप बताइए यह कांड किस सरकार ने किया? मैं इस क्लिप को लगातार अपनी वीडियोस में 3-4 बार यूज करूंगा, जिससे कि ये क्लिप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, लोगों को पता लग सके कि हमारे धर्म ग्रंथों में कैसे मिलावट की गई और जिसका फायदा उठाकर इनके जैसे लोग अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं। ओके, तो लास्ट वाला क्लिप तो था कि एक प्रोपेगेंडा के थ्रू एडिशन करने की कोशिश की गई उन बातों की, उन वाक़यात की जो कि एक्चुअली हुए ही नहीं थे। तो ये सेम क्लेम किया जाता है क्रिश्चियनिटी के बारे में कि जब जीसस क्राइस्ट जो थे, हमारा अपना अलग एक व्यू है उस पे, क्रिश्चियंस का अलग है, ऑर्थोडॉक्स का अलग है, जितने उनके फ़िरके हैं अलग है, इस्लाम का एक अलग है, हो सकता है और बहुत सारे रिलीजन्स हों जो कि जीसस क्राइस्ट के मामले पे अलग व्यू रखते हों, लेकिन हमारा व्यू यही है कि जीसस क्राइस्ट वाज अ प्रॉफिट और उनको गॉड ने जो है ऐसे सूली पे नहीं चढ़ने दिया, उन्हें आसमान पे बुला लिया गया था ज़िंदा। वो ये कहते हैं कि नहीं, सूली पे थे, और हमारा ये व्यू है कि वो जो सूली थी उस पे जो चढ़ाए गए थे बंदे, चढ़ा था कोई ना कोई, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट नहीं थे, उनके जैसा दिखने वाला था। अलग अलग हैं। अब इतने साल पहले हुई थी बात, हमें क्या पता हो, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि एडिशंस होते हैं। अब जैसे इस्लाम को ही देख लें, मतलब सिर्फ़ एक कुरान आया था और बीच में हदीसें थी, लेकिन जैसे जैसे 1400 साल गुजरते गए तो कुरान की डिफरेंट ट्रांसलेशंस आ गई, और कुछ कहते हैं ये वाली ट्रांसलेशन सही है, कुछ कहते हैं नहीं ये वाली सही है, क्योंकि हर ट्रांसलेशन में लिखने वाले ने अपने आइडियाज़ जो हैं वो शामिल किए हैं, अपने वर्ड्स ट्रांसलेशन में शामिल किए हैं। अरेबिक एज इट है, उसका मतलब अपनी मर्ज़ी से लिख दिए, और उसकी वजह से आप देखते हैं कि टेररिस्ट बहुत सारे निकल आए और हदीसें मनगढ़ंत बना दी गई। तो टाइम के साथ चीज़ों को चेंज करने का काम होता रहता है, प्रोपेगेंडा। तो ये नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को अपनी असल हालत में ही पेश करना चाहिए। पेश कर दो, सामने वाले की मर्ज़ी एक्सेप्ट करे ना करे। जैसे वो भगेश्वर धाम जी जो कह रहे थे बात कि भाई देखो, हमने करनी है घर वापसी या करवानी है या जो भी है। मेरा एक छोटा सा सजेशन है इस बात पे, देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल जो फादर होते हैं या फिर ये जो मिशनरीज़ के बंदे होते हैं, ये अगर किसी को कुछ मैनिपुलेट करके क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जाते हैं, या फिर कोई इस्लाम का कोई मौलवी है और वो उसे बहुत सारी चीज़ें माइंड में समझा के इस्लाम में ले आते हैं, और आप ये क्लेम करते हैं कि नहीं भाई इसको मैनिपुलेट किया गया है, तो आप भी अपना नैरेटिव उसे समझाएं, सुनाएं, और सारे नैरेटिव उसके सामने हो, उसका फिर जिस पे दिल मुतमईन हो जाए चला जाए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि फेथ इज़ अ पर्सनल थिंग, इन्होंने भी यही कहा कि जो श्रद्धा होती है या फिर जो एक बिलीफ होता है किसी भी चीज़ पे, वो एक निजी मामला है, उसको आप अंधविश्वास तो ना कहें। ठीक है, तो एक पर्सनल चीज़ है। और ये जो लेडी थी, इनका क्लिप ये आज से कुछ 6 महीने पहले का तो है, और कराची की हैं ये। हमारा जो नेशनल मीडिया उस पे चलाया गया था इसको, हुकूमत को गैरत दिलवाने के लिए कि भाई देखो तुमने क्या कर दिए। मतलब हमारी आवाम, और मैं सच्ची बता रहा हूँ, हमारी आवाम को कोई लेना देना ही नहीं है कश्मीर से, ये सब ढोल धमाका ड्रामा होता है। हमारी आवाम को चाहिए 3 टाइम की रोटी और अच्छा लाइफस्टाइल। आप इनको ये दे दो, ये इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ना वहाँ पे क्या हो रहा है। और ना ही इन्हें एजुकेट किया जाता है कि वहाँ पे हालात बड़े अच्छे हैं और पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा अच्छे हैं। अगर ये एजुकेट कर दिया जाए तो ये कभी नाम ही ना लें कश्मीर का।
जो कि हम दिखाते भी रहते हैं कि भाई देखो लोग वहाँ कितने खुश हैं, तुम एमेरोला डाल के बैठे रहते हो, ये तुम्हें इसी नाम पे ना तुम्हारा काटते रहते हैं और तुम कटवाते रहते हो। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को, और क्या ही बोलें। जाते जाते फिर से यही कहेंगे कि फेथ इज़ अ पर्सनल चॉइस। आपका जहाँ दिल होता है मुतमईन, आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका और आपके ईश्वर का, भगवान का, रब का, गॉड का, उसका ताल्लुक़ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।